हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। आई नो ये वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ये वीडियो है अबाउट कार्डिफ कासल। एज वी ऑल नो, कार्डिफ इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स और बिल्कुल सिटी सेंटर में है द कार्डिफ कासल। अराउंड मिड 18 सेंचुरी के आसपास ये कार्डिफ कासल आई स्टुअर्ट डायनेस्टी के पास। दैट वाज द मार्क्वेस ऑफ ब्यूट। तो थर्ड एंड फोर्थ मार्क्वेस ऑफ ब्यूट के टाइम पर बनी दिस फेमस एनिमल वॉल। यहाँ पर 15 एनिमल्स हैं। देयर आर अराउंड 15 एनिमल्स ऑन दिस वॉल एंड इट वाज सच अ सुपर डुपर रिच फैमिली कि आई एम श्योर ये सारे एनिमल्स उन्हें एक्चुअली अंदर रखने होंगे अपने जू में, but since that was not possible, they put them right here on the wall. That's really partiality. There's no dog. The animal wall is one of the most delightful and photographed historical features in Cardiff. So the famous animal wall से हमने चलना शुरू किया था and finally we reached the entrance of the Cardiff Castle. और enter होते ही सामने welcoming us was the red Welsh dragon. हाँ, कासल के प्रेमिसेस में ना बैठ के खा पी भी सकते हैं, तो आई थिंक इस समर्स में बहुत अच्छा रहेगा पिकनिक जैसे करके और फिर कासल वासल घूम के अपना जाना। The Cardiff Castle has really extensive grounds. Entry to these grounds is free. यहाँ की कोई एंट्री फी नहीं थी, लेकिन हमने जो एंट्री फी देकर बुकिंग की थी वो सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में किसी भी टाइम पर हम आकर कासल के अंदर विजिट कर सकते हैं, कीप के अंदर विजिट कर सकते हैं और कासल वॉल्स पर चल सकते हैं। ईशा को यहाँ पे गिलेटिन दिख गई। ये एक मिडीवल कासल है और एक्चुअली 3rd सेंचुरी में यहाँ एक रोमन फोर्ट था जो 11th सेंचुरी के आसपास नॉर्मन्स ने आकर यहाँ पर कासल बनाई। तब से दिस कासल हैज सीन अ लॉट ऑफ बैटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एज आई हैड मेंशन्ड, Marquess of Bute की family owned the Cardiff Castle and they made these interiors look stunning. ये जो family थी of course was very rich and it was very well traveled. तो उन्होंने ये कोशिश की कि जितने उनके ट्रैवल्स थे they tried to incorporate into this look of the castle. ये है Arab room और यहाँ की जो सीलिंग है it is covered in gold leaf और बाकी जितना डेकोर है the stained glass windows and all, these are all inspired by the Egyptian example. And now we move on to the banquet hall. ये इस castle का largest room है. It dates back to the 15th century. इस हॉल का थीम ही है medieval history. यहाँ पर अभी भी बड़े बड़े banquets होस्ट किए जाते हैं and it can be hired as a venue. यहाँ पर ये एक बड़ी सी पेंटिंग है, एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है called the Anarchy. ये दो cousins के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है where Empress Matilda fought her cousin King Stephen for the throne. Now this room here with this magnificent painted and gilded ceiling is actually supposed to be just a small little dining room only for the Bute family and their few guests. Monkeys. And we enter the library. This is the library. Yes, it's beautiful. अब इंटीरियर्स सारे देख लिए थे तो उसके बाद बारी थी जाने की टुवर्ड्स द कीप। ये जो कीप है these are like fortified residences, long large towers in castles and they're built specifically for security reasons. यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ तो बहुत थी but the view from the very top was actually quite worth it. ये दरवाजा ईशा के हिसाब से ये सेल है जहाँ प्रिजनर्स को रखा जाता है। So ancient, tiny. It's a chamber. Ventilation, like खिड़की. There were no ACs and fans, so this is like a balcony here. And let's go up the stairs. वहाँ से हम एंटर हुए, उसमें हम गए अंदर, इन स्टेप्स से हम चढ़ के ऊपर आए। ओके There. वो और ऊपर है। First, let's see what this room has for us. Baby, come on, Mama. बहुत पतली पतली नैरो
स्टेप्स हैं। ये इतनी इतनी सी स्टेप्स हैं। दिस यहाँ से स्टेप शुरू हो रही है और इतनी है स्टेप। दीज आर द स्टेप्स। तो ये पकड़ के चलेंगे। ये स्टेप्स चढ़ के हम आए हैं और अभी हमारे ऊपर जाना है। थैंक यू। ये एक और चेम्बर हो गया। और सीढ़ियाँ हैं। वही इन सीढ़ियों से हम ऊपर आए, पतली पतली और स्पाइरल, और अब इन सीढ़ियों से हम और ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम आए थे ऊपर निकल के और हम बिल्कुल इस कीप के ऊपर खड़े हैं। ये जो फोर्ट जैसा जो था कीप, उसके हम सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर आ चुके हैं। और ये हम पहुँच गए जहाँ झंडा लगा हुआ था। नीचे से हमें जो टॉप मोस्ट झंडा दिख रहा था, वी आर ऑलमोस्ट देयर। प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम ये है। प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है विद अ कंप्लीटली रिट्रैक्टेबल रूफ। सो नैरो एंड स्पाइरल। कीप पर उस पर भी चढ़ के आ गए। इसके अंदर भी कर लिया हमने, रेजिडेंशियल एरिया था। अब हम जाएंगे इन वॉल्स पर, रनिंग अक्रॉस, टेक अराउंड पूरे अक्रॉस द वॉल। उस दीवार पर जाना है हमको। इस दरवाजे से हम चलेंगे दीवार पर। ये है वॉर टनल्स और ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर काम आई थी। एयर रेड शेल्टर्स की तरह ये यूज हुई थी जर्मन बॉम्ब से बचने के लिए। I am speaking to you at 10 Downing Street. The war would exist between us. I have to tell you now, this country is at war with Germany. This was the shelter for World War. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, सायरन की आवाज़ें और फाइटर प्लेन्स के उड़ने की आवाज़ें और जर्मन बॉम्ब्स जो गिर रहे थे, सारा कुछ यहाँ पर रिक्रिएट किया हुआ था इन टनल्स में। वुडन स्टेयर्स थे यहाँ पर। ऊपर चल के देखते हैं क्या है। यहाँ आने के लिए हमने उधर से, वहाँ से हम चढ़े थे ऊपर और फिर वो पूरा वर्ल्ड वॉर का माहौल बना था यहाँ पर। और फिर अब हम ऊपर दीवार पर आ गए। कार्डिफ कासल के जो ग्राउंड्स हैं वो इतने बड़े हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स भी होस्ट हुए हैं एंड काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट्स ने भी यहाँ पर परफॉर्म किया है। और कासल वॉल्स पर चलते चलते ये हमारी अंतिम वॉल थी, द वॉक ऑन द लास्ट वॉल ऑफ द कार्डिफ कासल। The church bells sound kind of like Jyoti Nandini's house. I'm calling it a खिड़की क्योंकि यहाँ से नीचे रोड दिख रही है। रोड है। And a window. Oh, it's a window. The last part of the wall done. ये सब हम चल के गए थे. We had walked through these walls. And now the park. And this is the Bute Park. एक तरफ कासल है और यहाँ उगते हुए येलो डैफोडिल्स और रास्ते के दूसरी ओर मैग्नोलियाज पिंक एंड वाइट। ब्यूट पार्क बिल्कुल कासल के पीछे है, सो ये भी सिटी सेंटर में ही है। इन फैक्ट इट इज द ग्रीन हार्ट ऑफ द सिटी। And here we are. और ईशा को यहाँ पे कुछ दिख गया है। Oh wow! ये पार्क से बाहर निकलते निकलते ये एक टी रूम है यहाँ पर। We've had a केक ओवर, मेक ओवर के जैसे पेटीग्रू टी रूम्स। आफ्टरनून टी या इंग्लिश आफ्टरनून टी तो आपको पता ही है। इट्स अ टी रूम, टी हाउस। पार्क की एग्जिट And इस exit से निकलते ही we were back into the hustle bustle of the city, from the medieval times of the castle and the Bute Park back to the present. So I shall see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, bye bye.